नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोरिया 92 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो याद रखना दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा चाइना मैन शब्द जो है वो संबंधित है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा था? महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दोस्तों याद रखना प्रथम देश था जिसने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे हैं, जिसमें से एक आपको पता होगा समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेके कहाँ तक है? 18 तक है। ठीक है, 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार है। तो टोटल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 5 अनुच्छेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहली चीज तो याद रखना कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां था, ये भी आपको याद रखना है। और ये किया गया था 2016 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जीएसटी से संबंधित जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं लिखा है तो आप करेक्ट कर लेना। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई हम कौन सा वाला ऑप्शन सही मान लें? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा नहीं है। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संसार में सोने की सबसे बड़ी खदान किस देश में है? तो संसार में सोने की सबसे बड़ी खदान जो है दोस्तों याद रखना वो है कनाडा देश में। और उसका नाम क्या है सोने की खदान का? उसका नाम है ओंटेरियो। क्या है? ओंटेरियो की खदान जो है कनाडा में स्थित संसार की सबसे बड़ी सोने की खदान है। ये ओंटेरियो खदान है। ठीक है, कनाडा देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे लंबी पूछ रहा दोस्तों, याद रखना ऊंची नहीं पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। कितनी है? एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका विस्तार कितना है? 7200 किलोमीटर है। कितना है? 7200 किलोमीटर इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों याद रखना ये लागू होता है 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यांमार को। याद रखना म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तुर्की देश की राजधानी क्या है? तो तुर्की देश की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीरा। याद रखना, तुर्की देश की राजधानी क्या है? लीरा है। ठीक है, नहीं, याद रखना दोस्तों, तुर्की देश की राजधानी है अंकारा। ठीक है, और लीरा क्या है? तो लीरा जो है, ये लीरा जो है तुर्की की मुद्रा का नाम है, लीरा। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तुर्की देश की राजधानी है अंकारा और मुद्रा का नाम है लीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक फर्ज दिवस कब मनाया जाता है? तो मौलिक फर्ज दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मौलिक फर्ज दिवस। ठीक है, एक नया क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मौलिक फर्ज दिवस, ये भी लेटेस्ट पूछा गया था, ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है कौन सा? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पामलू नामक स्थानांतरित कृषि किस राज्य में की जाती है? पामलू नामक स्थानांतरित कृषि किस राज्य में की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? अगर हिंदी में जाए कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, बंगाल का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का मैंने अभी बताया वारेन हेस्टिंग्स था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21A में दोस्तों याद रखना, शिक्षा के अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार दोस्तों याद रखना नवपाषाण काल में होता है। किस काल में होता है? नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार होता है। और आग का आविष्कार किस काल में होता है? तो आग का होता है पुरापाषाण काल में। ठीक है, याद रखना, कृषि का नवपाषाण काल में और आग का पुरापाषाण काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा नगर दोस्तों याद रखना किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। भले ही देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, लेकिन हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछता कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो नगर जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, लेकिन हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 25 सवाल हो चुके हैं। 25 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों जिसने भी पूरी ईमानदारी से वीडियो देखा होगा अभी तक, तो ये 5 सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, और नहीं बनेंगे तो इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? और होयसल वंश का संस्थापक कौन था? ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और नहीं बनेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।